ये क्वेश्चन देखेंगे और इसे हम समझते हैं, ठीक है। इन द गिवन नेटवर्क द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इजकल टू जीरो, टी इजकल टू जीरो पे क्लोज हो रहा है, मतलब पहले ओपन था, तो ये साइन जरूर देना, तुमको पता चले कैसे जो रहा है। ये इधर जा रहा है कि टी जीरो माइनस पे तेरा ओपन हुआ, ओपन होगा। हाँ, तो देख रहा जीरो ऐसे बंद हो रहा है, ठीक है। विथ जीरो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जीरो। फाइंड आई, आई निकालना है, डी आई बाई डी टी निकालना है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, एट टी इजकल टू जीरो प्लस, मतलब क्लोज होने के बाद निकालना है, ठीक है। चलो पहले देखो, ये फिगर है, इसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है 10 ओम का, 1 हेनरी का, टी इजकल टू जीरो है, 10 वोल्ट का लगा हुआ है। एट टी, सबसे पहले क्वेश्चन 100 वोल्ट है, 10 वोल्ट 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, चलो जो भी 100 वोल्ट है। सबसे पहले इसको क्वेश्चन मिलेगा टी इजकल टू जीरो माइनस पे निकालना है, क्योंकि जीरो प्लस से बाद में निकालना है, तो जीरो माइनस नो, अगर जीरो माइनस में देखो ये सर्किट जो है, गौर से देखना, सर्किट तब जीरो प्लस पे बंद हो रहा है, जीरो पे, जीरो माइनस पे तो ये ओपन है, अगर जीरो माइनस है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो ओपन था, ओपन था, तो नो करंट फ्लो थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर में यहाँ इंडक्टर में करंट आएगा, नहीं आएगा, तो आई एल जीरो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे आई एल जीरो माइनस क्या हो गया, जीरो। इन इंडक्टर वी नो डैट आई एल जीरो माइनस इजकल टू आई एल जीरो प्लस, तो ये आई एल जीरो प्लस भी आ गया, 0 वोल्ट। चलो एट टी इजकल टू जीरो, अब तुम चलो जीरो से बाद सब में निकाल देना इतना, उसके बाद जीरो के बाद करंट ऐसे आ जाएगा, तो फिर एक सर्किट बनेगा ना, क्लोज सर्किट बन जाएगा। हाँ, तो ये सर्किट बना है, 100 वोल्ट का लगाए, 10 ओम का लगाए, 1 हेनरी लगा दिए। ठीक है। अब देखो, अब इसमें केवीएल निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, केवीएल डाल दिए। केवीएल बनाए तो सिंपल यहाँ से केवीएल तुम इक्वेशन लिख लेगा, ठीक है। 10 आई टी जाएगा, और ये इंडक्टर है, देखो इंडक्टर का फॉर्मूला क्या बताए हैं, वोल्टेज इन करंट का इंडक्टर कैसे निकलता है, देखो वी एल यहाँ पे देखा, वी एल टी इजकल टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, के वी एल लिख रहे हैं तो उसमें वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे गए हैं, के सी एल लिखते तो यहाँ पे आते, तो उसमें कैपेसिटर में हम देखते हैं, तो यहाँ वी एल डी एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पे आओ, एल कितना है 1 हेनरी है, तो 1 हेनरी के अक्रॉस हमको वोल्टेज लिखना है, हाँ, तो 1 इंटू डी आई बाई डी टी हो गया इजकल टू जीरो। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आई तो आ गया है तुम्हारा यहाँ पे, आई जीरो प्लस, एक आंसर तुम्हारा आ चुका है, जैसे यहाँ तो सिंपली बोल रहा है कि आई निकालने के लिए 1 2 3 4, देखो 100 हुआ, ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, तो एल के जगह 1 हुआ, डी आई बाई डी टी यहाँ के फार्मूला से लाए, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे तुम्हारा आई पूछ रहा है किस पे, पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, आई जीरो प्लस पे निकाले, ठीक है, जीरो प्लस पे यहाँ पे, तो आई जीरो प्लस पे निकल चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, डी आई बाई डी टी, तो यहाँ डी आई बाई डी टी है, तो डी आई बाई डी टी को एक तरफ रखेंगे, सॉरी इसको सब उधर लिया, 100 माइनस 10 आई टी, इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब देखो, अब पूछ रहा है किस पे पूछ रहा है, जीरो प्लस पे, तो यहाँ इक्वेशन क्या था, डी आई बाई डी टी, यहाँ आई इजकल टू जीरो प्लस पे पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ तुम जीरो प्लस डाल देंगे, तो चलो, तो देखो जीरो प्लस डाल दिया, 100 माइनस 10 आई जीरो प्लस, अब बताओ जीरो प्लस जीरो माइनस का वैल्यू पीछे निकाला हुआ है, जीरो माइनस इजकल टू जीरो प्लस इजकल टू 0 वोल्ट, तो यहाँ जीरो डाल दिया, तो 100 माइनस 10 जीरो, तो 100 एम्पेयर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी एक आंसर आ गया। अब चलो, अब डी आई बाई डी टी आ गया, अब डी स्क्वायर आई बाई डी टी निकालना है, तो ये जो इक्वेशन 1 था, अब इसी को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, इसी जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था इसी को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी आई स्क्वायर डी टी है माइनस 10 डी आई बाई डी टी। अब फिर पूछ रहा है किस पे, जीरो प्लस पे, तो यहाँ पे जी टी की जगह जीरो प्लस डाल देंगे, ये और ये पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर -1 है। कोई हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जीरो माइनस जीरो प्लस निकाल लेंगे, जीरो माइनस पे निकालेंगे, ठीक है, जीरो माइनस आई एल जीरो प्लस बराबर हो जाएगा, अगर इसमें कैपेसिटर रहा तो क्या हो जाएगा, वी सी जीरो माइनस इजकल टू वी सी जीरो प्लस इजकल टू 0 वोल्ट। उसके बाद टी इजकल टू 0 पे के वी एल लिख देंगे, के वी एल इक्वेशन लिख देंगे, और कुछ का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जब हमारा सर्किल मतलब जिस टाइम पे क्लोज होगा उस टाइम, हाँ, टी इजकल टू 0 पे। अगर वही उल्टा दिया, तुमको 0 पे दिया था, मार्क पूछता 0 माइनस पे, तो उल्टा हो जाता है 0 माइनस, केवीएल इक्वेशन लिख देंगे। अब केवीएल इक्वेशन में लिखने के बाद एक बार जीरो प्लस पुट करके पहले डी आई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर आई बाई, फिर जीरो प्लस, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करके इसी इक्वेशन को उसमें जीरो प्लस पुट करेंगे और उसे वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो।